कहानी शुरू होती है गोवा से। रात का समय होता है और शहर लगभग शांत होता है। तभी कुछ लोग एक एटीएम के पास पहुंचते हैं और बड़ी चालाकी से पूरी एटीएम मशीन को ही उखाड़कर वहां से गायब हो जाते हैं। पहली नजर में पुलिस को लगता है कि ये एक सीधी चोरी है, लेकिन जिस तरीके से ये काम किया गया होता है वो मामला थोड़ा अजीब बना देता है, क्योंकि गवाहों को लगता है कि चोरी करने वाले लोग बुर्का पहनी हुई औरतें थीं। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में एक लड़का आता है जिसका नाम प्रीतम होता है। उसके साथ उसके दादाजी भी होते हैं। दोनों पुलिस से एक पुराने टेप रिकॉर्डर की शिकायत लिखवाना चाहते हैं जो उनके घर से चोरी हो गया होता है। बाहर से देखने पर वो टेप रिकॉर्डर कोई बड़ी चीज नहीं लगता, लेकिन प्रीतम के दादाजी के लिए वो उनकी जिंदगी की सबसे कीमती याद होती है, क्योंकि उसी टेप रिकॉर्डर में उनकी मर चुकी पत्नी यानी प्रीतम की दादी की आवाज रिकॉर्ड होती है। दादाजी उस आवाज को सुनकर अपनी पत्नी की यादों से जुड़े रहते हैं, इसीलिए उस रिकॉर्डर का खो जाना उनके लिए बहुत बड़ा दुख बन जाता है। लेकिन पुलिस वाले इस कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनके सामने एटीएम रॉबरी जैसा बड़ा केस पड़ा होता है। प्रीतम को यह बात बहुत बुरी लगती है और वो गुस्से में पुलिस वालों से बहस करने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस उसे लॉकअप में डाल देती है। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर पेड्रो गोंजाल्विस की। पेड्रो एक ओल्ड स्कूल पुलिस ऑफिसर होता है जो फील्ड वर्क, इंटेरोगेशन और अपने एक्सपीरियंस के दम पर केसेस सॉल्व करने में विश्वास रखता है। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स की दुनिया उसके लिए काफी उलझी हुई होती है। पेड्रो एटीएम रॉबरी का केस देख रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस लीड नहीं होती। लॉकअप में बैठा प्रीतम उसकी परेशानी सुन लेता है और कहता है कि वो ये केस कुछ ही देर में सॉल्व कर सकता है। पहले तो पेड्रो को लगता है कि ये लड़का बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जब प्रीतम कंप्यूटर पर बैठता है तो वो अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके एटीएम के पास एक्टिव फोन्स और सेल टावर डेटा को ट्रेस करता है। कुछ ही समय में वो उन लोगों तक पहुंच जाता है जिन्होंने एटीएम चुराया था। पेड्रो और उसकी टीम उस लीड पर एक्शन लेते हैं और पता चलता है कि चोरी करने वाले असल में आदमी थे जिन्होंने पहचान छिपाने के लिए बुर्के का इस्तेमाल किया था। केस सॉल्व हो जाता है और पेड्रो पहली बार समझता है कि प्रीतम कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। उसके पास टेक्नोलॉजी की ऐसी समझ है जो पुलिस की पूरी टीम के काम आ सकती है। पेड्रो जब प्रीतम को घर छोड़ने जाता है तो रास्ते में उससे पूछता है कि वो इतना टैलेंट होते हुए भी ऑर्डिनरी लाइफ क्यों जी रहा है, लेकिन प्रीतम अपने पास्ट के बारे में कुछ भी बताने से बचता है। वो बस पेड्रो से कहता है कि अगर वो सच में उसकी हेल्प का एहसान चुकाना चाहता है तो उसके दादाजी का टेप रिकॉर्डर ढूंढने में मदद करे। इसी बीच पेड्रो को स्पोर्ट्स मिनिस्टर डीएन सारदेसाई के घर बुलाया जाता है, क्योंकि मंत्री की वाइफ श्रद्धा का फोन मिसिंग हो गया होता है। पेड्रो को यह केस बहुत छोटा लगता है, लेकिन मिनिस्टर का प्रेशर होने की वजह से वो वहां जाता है। घर पहुंचकर पेड्रो नोटिस करता है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच किसी बाहरी आदमी का फोन चुराना मुश्किल है, इसलिए उसे लगता है कि फोन घर के अंदर से ही किसी ने लिया होगा। उसका शक मिनिस्टर के बेटे विनी पर जाता है, लेकिन जैसे ही पेड्रो विनी से सवाल पूछना चाहता है, मिनिस्टर उसे रोक देता है। मिनिस्टर को लगता है कि पेड्रो उसके बच्चे को सस्पेक्ट कर रहा है और ये बात उसे इंसल्ट जैसी लगती है। अपनी नौकरी और इमेज बचाने के लिए पेड्रो एक गलत तरीका अपनाता है। वो एक आदमी को फेक थीफ बनाकर मिनिस्टर के सामने पेश करता है ताकि केस क्लोज दिखाया जा सके। लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि मिनिस्टर पहले ही असली फोन विनी के रूम से रिकवर कर चुका होता है। पेड्रो की पोल खुल जाती है और मिनिस्टर के सामने उसकी बहुत बेइज्जती होती है। इसी गलती की पनिशमेंट के रूप में पेड्रो को क्राइम ब्रांच से हटाकर साइबर सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पेड्रो के लिए साइबर सेल किसी सजा से कम नहीं होती। उसने अपनी जिंदगी क्रिमिनल्स को फील्ड में चेस करते हुए बिताई होती है और अब उसे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर ऑनलाइन फ्रॉड्स और साइबर कंप्लेंट समझनी पड़ती हैं। वो बेसिक कंप्यूटर कामों में भी अटक जाता है और वहां के लोग उसे आउटडेटेड समझने लगते हैं। पेड्रो का बस एक ही सपना होता है कि किसी तरह वो वापस क्राइम ब्रांच में लौट जाए। जब वो अपनी सीनियर अरविंद राव से ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करता है तो अरविंद उसे साफ कहता है कि अगर उसे वापस जाना है तो साइबर सेल में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस सॉल्व करके खुद को साबित करना होगा। यहीं पेड्रो को प्रीतम याद आता है। वो प्रीतम से कांटेक्ट करता है और उसे एक डील देता है। पेड्रो कहता है कि अगर प्रीतम साइबर केसेस में उसकी हेल्प करेगा तो वो बदले में उसके दादाजी का टेप रिकॉर्डर ढूंढने की कोशिश करेगा। प्रीतम पहले मना करता है क्योंकि वो पुलिस के साथ जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन दादाजी की उस इमोशनल मेमोरी के लिए वो आखिरकार तैयार हो जाता है।
इस तरह एक अजीब सी पार्टनरशिप शुरू होती है जिसमें एक तरफ टेक्नोलॉजी से दूर भागने वाला पेड्रो होता है और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे निकल चुका प्रीतम। उनका पहला बड़ा टेस्ट तब आता है जब एक पुलिस ऑफिसर कार्लोस लोबो बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो इस सदमे से टूट जाता है। वो बहुत बड़ा गलत कदम उठाने वाला होता है। उसने न्यूज एंकर अना को एक मैसेज भेजा होता है जिसमें वो अपनी पत्नी के अफेयर और अपने टूटे हुए मन की बात लिखता है। पेड्रो तुरंत प्रीतम की मदद से कार्लोस की लोकेशन ट्रैक करता है और दोनों उस होटल तक पहुंचते हैं जहां कार्लोस जा पहुंचा होता है। यहां प्रीतम की टेक्नोलॉजी उन्हें सही जगह तक पहुंचा देती है, लेकिन जब सामने एक दुख और गुस्से में टूटा हुआ आदमी गन लेकर खड़ा होता है तब कंप्यूटर या हैकिंग काम नहीं आती। उस मोमेंट पर पेड्रो का एक्सपीरियंस काम आता है। वो कार्लोस से क्रिमिनल की तरह बात नहीं करता, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह बात करता है जो अपने बेटे से प्यार करता है। पेड्रो उसे समझाता है कि अगर वो आज गुस्से में कोई गलत कदम उठाएगा तो सबसे ज्यादा दर्द उसके बच्चे को मिलेगा। पेड्रो की बात कार्लोस के दिल तक पहुंचती है और वो अपना प्लान छोड़ देता है। इस इंसिडेंट के बाद प्रीतम को एहसास होता है कि पेड्रो भले ही टेक्नोलॉजी में कमजोर हो, लेकिन इंसानों को समझने में बहुत मजबूत है। लेकिन पेड्रो की अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ब्रोकन होती है। उसकी वाइफ स्टेसी के साथ उसका रिश्ता पहले से ही खराब चल रहा होता है, क्योंकि दोनों ने अपने बेटे लियो को खो दिया होता है। लियो की मौत ने दोनों के बीच इतना दर्द भर दिया होता है कि वे एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। एक रात लियो का बर्थडे होता है और स्टेसी चाहती है कि पेड्रो घर पर रहे, लेकिन पेड्रो कीस की वजह से लेट पहुंचता है। घर आने पर दोनों के बीच बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है और पुराने जख्म फिर से खुल जाते हैं। स्टेसी पेड्रो से दूर चली जाती है और पेड्रो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। इसके बाद कहानी का मेन केस शुरू होता है। मिनिस्टर सारदेसाई का बेटा विनी अचानक मिसिंग हो जाता है। ये केस बहुत हाई प्रोफाइल होता है और पेड्रो को इसमें अपनी वापसी का मौका दिखाई देता है। अगर वो विनी को बचा लेता है तो शायद वो क्राइम ब्रांच में वापस जा सकता है। पेड्रो और प्रीतम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत से ही केस उन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में घुमाता रहता है। किडनैपर का फोन नंबर किसी डेड वुमन के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। डिजिटल ट्रेल बार बार फेक साबित होती है और हर क्लू ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए छोड़ा हो। प्रीतम जल्दी समझ जाता है कि ये नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है। कोई ऐसा हैकर इस गेम को कंट्रोल कर रहा है जो पुलिस की हर मूव को पहले से प्रिडिक्ट कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो श्रद्धा के पास्ट से जुड़ा एक ब्लैकमेल एंगल सामने आता है। श्रद्धा का एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है जो अब क्रिमिनल और बुकी बन चुका है। उसके पास श्रद्धा की प्राइवेट फोटोज होती हैं और वो उन्हीं फोटोज के दम पर उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। श्रद्धा डर जाती है क्योंकि अगर ये फोटोज पब्लिक हो जाती तो उसके हस्बैंड की पॉलिटिकल इमेज खत्म हो सकती थी। पैसों की जरूरत को छुपाने के लिए किडनैपिंग का प्लान बनाया जाता है, लेकिन प्लान कंट्रोल से बाहर चला जाता है क्योंकि बुकी एक खतरनाक हैकर की हेल्प लेता है जिसका नाम मार्टिन होता है। मार्टिन कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं होता। वो डिजिटल सिस्टम्स, हैकिंग, ऑनलाइन ट्रैकिंग और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट होता है। उसने श्रद्धा के फोन को हैक किया होता है और उसी के थ्रू विनी तक पहुंच बनाई होती है। धीरे धीरे पता चलता है कि विनी एक डेंजरस ऑनलाइन चैलेंज गेम में फंसा हुआ था। ये गेम बच्चों को छोटे छोटे टास्क देता था और फिर उन टास्क के जरिए उन्हें मेंटली कंट्रोल करने लगता था। जब प्रीतम विनी के लैपटॉप और गेम फाइल्स को चेक करता है तो उसे समझ आता है कि विनी को घर के अंदर से चीजें चुराने और कुछ स्ट्रेंज टास्क कंप्लीट करने के लिए कहा गया था। इसी पॉइंट पर पेड्रो को अपनी जिंदगी का सबसे पेनफुल रियलाइजेशन होता है। उसे याद आता है कि उसके बेटे लियो के साथ भी कुछ ऐसी ही वियर्ड चीजें हुई थीं। कभी घर का सामान मिसप्लेस होता था, कभी कोई अजीब काम हो जाता था, लेकिन उस समय पेड्रो और स्टेसी ने इसे नॉर्मल बिहेवियर समझकर इग्नोर कर दिया था। अब पेड्रो को लगता है कि शायद लियो भी इसी तरह के डेंजरस ऑनलाइन चैलेंज में फंस गया था और उसकी डेथ कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं थी। ये रियलाइजेशन पेड्रो को अंदर से तोड़ देता है। इसी बीच मार्टिन सीधे प्रीतम से कांटेक्ट करता है। वो उसे चैलेंज करता है, उसकी स्किल्स को मॉक करता है और फिर अचानक उसे उसके असली नाम से बुलाता है, कबीर। ये सुनकर प्रीतम हिल जाता है क्योंकि उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी दुनिया से मिटा दी थी। अब कहानी प्रीतम के पास्ट में जाती है। कॉलेज के दिनों में प्रीतम का नाम कबीर था और वो बहुत टैलेंटेड लेकिन ईगोइस्टिक लड़का था। उसके प्रोफेसर जो फोंसेका ने एक दिन उसे क्लास में सबके सामने इंसल्ट कर दिया था। कबीर इस इंसल्ट को सह नहीं पाया और रिवेंज लेने के लिए उसने प्रोफेसर का ईमेल हैक कर दिया।
कबीर ने प्रोफेसर की प्राइवेट फोटोज लीक कर दी। कुछ ही समय में प्रोफेसर जो की रेप्यूटेशन खत्म हो गई, कॉलेज में उसकी बेइज्जती होने लगी और उसका परिवार भी टूटने लगा। इस सब के सदमे को जो सह नहीं पाया और वो बेहद दुखी होकर लाइट हाउस पर चला गया और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कबीर को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और गिल्ट की वजह से उसने अपना नाम बदलकर प्रीतम रख लिया। उसने अपनी डिजिटल आइडेंटिटी मिटा दी और एक शांत जिंदगी जीने लगा। लेकिन जो का बेटा मार्टिन अपने पिता की मौत कभी भूल नहीं पाया। उसने सालों तक कबीर को ढूंढा और जब उसे पता चला कि कबीर अब प्रीतम बनकर जी रहा है, तब उसने बदले का पूरा प्लान तैयार किया। अब साफ हो जाता है कि विनी की किडनैपिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी। मार्टिन का असली टारगेट प्रीतम था। वो चाहता था कि प्रीतम उसी लाइट हाउस पर आए जहां उसके पिता जो ने आखिरी सांस ली थी। पेड्रो और प्रीतम मार्टिन को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। प्रीतम रैंसम बैग में ट्रैकिंग डिवाइस छुपाता है ताकि मार्टिन तक पहुंचा जा सके, लेकिन मार्टिन फिर उन्हें आउटस्मार्ट कर देता है। वो प्रीतम को बेहोश करके उसके रिस्ट पर एक स्मार्ट वॉच जैसा डिवाइस लगा देता है, जिसके माइक्रोफोन से वो उनकी बातें सुन सकता है। बाद में पेड्रो समझ आता है कि मार्टिन उनकी प्लानिंग सुन रहा है, लेकिन इस बार वे पैनिक नहीं करते। वे उसी डिवाइस का इस्तेमाल मार्टिन को गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं ताकि मार्टिन को लगे कि वो अभी भी गेम कंट्रोल कर रहा है। इसी दौरान पेड्रो एक बहुत छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल नोटिस करता है। मार्टिन ने विनी की एक डरावनी फोटो भेजी होती है जिसमें दिखाया गया होता है कि विनी को चोट पहुंचाई गई है, लेकिन पेड्रो को याद आता है कि विनी के रिस्ट पर एक स्कार था और फोटो में वो स्कार दिखाई नहीं दे रहा। इस बात से पेड्रो समझ जाता है कि फोटो फेक है या फिर उसमें दिखाया गया बच्चा विनी नहीं है। दूसरी तरफ प्रीतम विनी के कलेक्टेड आइटम्स के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि फूड पैकेट्स, फोन और सर्वाइवल से जुड़ी चीजों का मतलब ये है कि विनी कहीं बाहर नहीं गया, बल्कि वो घर के अंदर ही किसी हिडन जगह पर छुपा हो सकता है। पेड्रो तुरंत मिनिस्टर के घर पर सर्च करवाता है और रूफटॉप वाटर टैंक चेक करने को कहता है। पुलिस जब टैंक खोलती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि विनी वहीं अंदर छुपा हुआ मिलता है। वो जिंदा और सेफ होता है। असली ट्विस्ट ये होता है कि मार्टिन ने विनी को फिजिकली किडनैप नहीं किया था। उसने ऑनलाइन गेम और मेंटल कंट्रोल के जरिए विनी को अपने ही घर के वाटर टैंक में छुपने के लिए कन्विंस कर दिया था। अब क्लाइमैक्स लाइट हाउस पर पहुंचता है। प्रीतम वहां मार्टिन से मिलने जाता है। मार्टिन के अंदर अपने फादर की डेथ का सालों पुराना गुस्सा भरा होता है। उसके लिए प्रीतम वही कबीर है जिसने उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी थी। दोनों के बीच हाथापाई होती है और मार्टिन प्रीतम को लाइट हाउस से नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसी बीच पेड्रो भी वहां पहुंच जाता है और प्रीतम को बचा लेता है। लेकिन जब पेड्रो मार्टिन को पकड़ने वाला होता है, तब प्रीतम एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेता है। वो पेड्रो से कहता है कि ये आदमी मार्टिन नहीं है और उससे गलती हो गई। पेड्रो समझ नहीं पाता कि प्रीतम ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन प्रीतम के मन में गिल्ट होता है। उसे लगता है कि मार्टिन क्रिमिनल जरूर बना, लेकिन उसके अंदर जो नफरत पैदा हुई उसकी शुरुआत कबीर की पुरानी गलती से हुई थी। इसलिए प्रीतम रिवेंज के इस सर्कल को यहीं खत्म करना चाहता है। मार्टिन वहां से चला जाता है। बाद में वो अपने फादर की ग्रेव पर जाकर माफी मांगता है, श्रद्धा को फोन करके सॉरी बोलता है और उसका पैसा वापस कर देता है। ये दिखाता है कि मार्टिन पूरी तरह बुरा नहीं था, बल्कि अपने ट्रॉमा और बदले की भावना में रास्ता भटक गया था। विनी बच जाता है, केस प्रैक्टिकली सॉल्व हो जाता है, लेकिन पेड्रो को वो क्रेडिट नहीं मिलता जिसका वो हकदार था, क्योंकि मार्टिन पकड़ा नहीं जाता और मिनिस्टर अपनी फैमिली की इमेज बचाने के लिए सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहता। एक लोअर ऑफिसर को रेस्क्यू का क्रेडिट मिल जाता है और पेड्रो का क्राइम ब्रांच में वापस जाने का चांस फिर हाथ से निकल जाता है। फिर भी पेड्रो और प्रीतम एक आखिरी काम करते हैं। श्रद्धा को ब्लैकमेल करने वाला बुकी अभी भी उसके फोटोज लीक करने की धमकी देता है। प्रीतम एक स्मार्ट आइडिया देता है और फोटोज को इस तरह प्रेजेंट करवाता है कि वे क्लियरली मॉफ्ड और फेक लगें। न्यूज एंकर आना की हेल्प से पब्लिक में ये बात फैला दी जाती है कि ऐसे इमेजेस एआई मॉर्फिंग से बनाए जा सकते हैं, जिससे ब्लैकमेलर की पूरी चाल फेल हो जाती है और पेड्रो उसे पकड़ लेता है। अंत में प्रीतम पेड्रो की पर्सनल लाइफ में भी एक छोटा लेकिन इमोशनल बदलाव लाने की कोशिश करता है। वो पेड्रो से एक पुराना सॉन्ग रिकॉर्ड करवाता है जो प्रीतम की दादी के कैसेट वाले ट्यून जैसा होता है और उसे स्टेसी को भेज देता है। स्टेसी ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और पेड्रो को समझने लगती है। फिर रिवील होता है कि स्टेसी कभी प्रीतम की दादी की स्टूडेंट रह चुकी थी और उसे वही ओरिजिनल मेलोडी याद होती है। स्टेसी वो ट्यून अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजती है और प्रीतम उसे अपने दादाजी को सुनाता है।
दादाजी उस मेलोडी को सुनकर भावुक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी की याद फिर से महसूस होती है। इस तरह प्रीतम का टेप रिकॉर्डर वाला इमोशनल मिशन भी अपने तरीके से पूरा हो जाता है। आखिरी सीन में पेड्रो अभी भी साइबर सेल में ही होता है। एक इन्फ्लुएंसर अपनी स्टोलन फॉलोअर्स की कंप्लेंट लेकर आती है और पेड्रो फिर परेशान हो जाता है। वो प्रीतम को फोन करके अपनी हालत बताता है। प्रीतम मजाक में कहता है कि अगर पेड्रो को क्राइम ब्रांच वापस जाना है तो वे एक फेक बैंक रॉबरी करवा सकते हैं। पेड्रो उसे डांट देता है और इसी हल्के फुल्के मूवमेंट के साथ सीजन खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही स्टोरी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।